हेलो एवरीवन, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। गाइज, आज की क्लास कुछ अलग रहने वाली है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति पे। और राजनीति पे बात भी बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। जी हाँ, मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि भारत के एक ऐसे दूसरे नेता है जो तीसरा कार्यकाल अपना शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 1952 के आम चुनाव में, 1957 के आम चुनाव में या फिर 1962 के आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है भारत में जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। मसला यही हुआ कि अब मोदी जी अपनी 3.0 की सरकार शुरू करने जा रहे हैं। कल 9 तारीख को मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति जी ने उन्हें शपथ दिलाने का काम किया। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 293 सीट जीतने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहा। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए और साथ ही साथ इस बार 71, जी हाँ, इस बार 71 मंत्रियों को साथ ही शपथ दिलाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि 71 मंत्री यानी कि 71 सांसद भी क्या है, सांसदों को मंत्री बनाए गए हैं। उसमें से 30 सांसद एमपी ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में रखा गया है और 5 ऐसे हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री चुना गया है और बाकी के जो 36 है उन्हें राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इस बार कैबिनेट में 30 मिनिस्टर रखे गए हैं और साथ ही साथ 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 क्या है राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कुल मिला के 71 मिनिस्टरों ने क्या है एज ए मंत्रिमंडल में मतलब एक नेता के रूप में शपथ ली, जिनको क्या है मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार मोदी जी ने सभी जातीय वर्गों को साधने की कोशिश की गई, उनका बराबर ख्याल रखा गया। उसमें आपको 10 मिनिस्टर एसटी समाज से चुने गए, 10 एससी समाज, 5 एससी समाज से चुने गए, ओबीसी से 27, साथ ही साथ अदर जितनी भी कास्ट है सबको कहीं ना कहीं क्या है बिल्कुल मौका दिया गया है मिनिस्ट्री में। और महिलाओं का पूरा सम्मान रखा है। मोदी जी ने 7 महिला को भी क्या है मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो इस बार आप सोचिए, मोदी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। तो 3.0 की सरकार और कल से शुरू हो गई। मोदी जी ने शपथ ले ली, 71 मिनिस्टरों को साथ में क्या शपथ दिलाने का काम किया। उसमें से आप लीजिए 30 कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं, 5 राज्य स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर रखे गए और 36 को क्या राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाने का काम किया गया। और जो बड़े मिनिस्ट्री है, जो बड़े मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, साथ ही साथ कृषि मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इनकी भी क्या है, इनका भी वितरण कर दिया गया है। अमित शाह जी को क्या है सेम रखा गया गृह मंत्रालय में, साथ ही साथ राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिए गए हैं। और शिवराज सिंह चौहान, पहली बार शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। और जी प्रकाश जी को क्या है वो बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो बड़ी बात है कि मोदी जी की जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें जो भारतीय जनता पिछले 10 सालों से कर रही थी, कुछ वो शिकायत है कि मोदी जी अपनी उसमें जो वादे मोदी जी ने जनता से किया पूरे नहीं किए, लेकिन फिर से तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए मोदी जी। अब टर्म जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो क्या है, कल शपथ लेते ही मोदी जी ने अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है और अपने मंत्रिमंडल में खुद प्रधानमंत्री रहेंगे। साथ ही साथ 71 मिनिस्टरों को क्या है साथ में शपथ दिलाने का काम किया गया। अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया गया है, साथ ही साथ राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, जयशंकर को विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। तो अब जो उम्मीदें जो हम लोग करते हैं कि मोदी जी अपने वादों पे पूरा नहीं उतरते, तो उम्मीद यही है कि काश मोदी जी ने जो वादे जनता से किए थे, देश की जनता से किए थे, कि वो इस सरकार में क्या है उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा। उसमें नीतीश जी जेडीयू के और जी
चंद्रबाबू नायडू जी। तो कुल मिला के जो एनडीए गठबंधन है 293 सीट निकालने में कामयाब रहा और उन सीटों का नतीजा ये है कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और ऐसा इतिहास में, भारतीय राजनीति इतिहास में दूसरी बार हुआ। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। अब उनके बाद मोदी ही ऐसे नेता है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है कि भारत के नए मंत्रिमंडल का क्या विस्तार कर दिया गया है। मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं और 71 मंत्रियों को क्या है शपथ दिलाई गई। 7 महिला मंत्री भी बनाए गए हैं और उसमें 36 राज्य मंत्री चुने गए हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 30 कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है साथियों? अमूमन आप मेरे इस चैनल पर इंग्लिश की वीडियो, कंप्यूटर की वीडियो देखते हो, लेकिन राजनीति भी हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि राजनीति देश के संविधान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए, मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए, इसके बारे में आप क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।